जय श्री राम, हरे कृष्ण। आशा है आप सभी की नए साल की जो शुरुआत है शुभ मंगल से हुई हो और आप और आपकी फैमिली स्वस्थ एंड मस्त है। स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी का पूनम शुभांगी चैनल पे। इस रीडिंग के बारे में कि ये रीडिंग में मैं आपको राम जी के द्वारा कुछ संदेश है आपके लिए वो बताऊंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन कार्यकाल में होनी ही होनी है, वो अटल है, इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ दिल की बात आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं कि हमारे राम जी जो है अपनी जगह पे आ गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और श्री मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। और जो कार सेवक हैं जिन्होंने पिछले 500 साल में अपनी तरफ से जो लड़ाई लड़ी है, जो लीगल टीम रही है इसके लिए, कुछ लोगों ने इस तरह से मन्नत मांगी थी कि जब तक अयोध्या धाम में राम जी का मंदिर नहीं बनता तब तक हम पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, कुछ ने हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, किसी ने मौन व्रत रखा था ये दिन देखने के लिए, ये क्षण अनुभव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ के तो बलिदान गए हैं ये लड़ाई लड़ते हुए। उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इन्हीं इन्हीं सभी की वजह से आज जो हमने ये ऐतिहासिक स्वप्न पूर्ति का जो अनुभव किया है, जो हमने देखा है, इस क्षण को जो हमने जिया है, ये इन्हीं की वजह से है। सबकी दुआएं जो है वो ने रूप लिया है इस मंदिर का, इस मूर्ति का। मैं अपने आप को, और मुझे लगता है हर जो व्यक्ति जिसने ये क्षण अनुभव किया है वो हर एक अपने आप को भाग्यशाली समझता होगा। और आई बिलीव कि मेरे कुछ ना कुछ ऐसे किसी जन्म में पुण्य ज़रूर रहे होंगे, टीवी के द्वारा ही सही, क्योंकि मैं अभी तक अयोध्या धाम गई जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे टीवी के द्वारा ही सही, लेकिन वो दर्शन, वो जो क्षण है प्राण प्रतिष्ठा वाला, वो देखने मिल गया। तो ये मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जो राम जी की कृपा रही है कि इस कलयुग में राम राष्ट्र जो है, राम राज्य जो है देखने मिला है। राम जी जो है मतलब कि 14 साल वनवास रहे, उसके बाद 500 वर्ष की जो ये लड़ाई है हमने देखी सुनी है। किसी के परिवार वाले हैं, उन्होंने तो इसे अनुभव करा है। तो मतलब कि ये मतलब वो भगवान होने के बावजूद भी उनको इतना सफ़र करना पड़ा अपने उसमें, अपने आप को साबित करने के, अपने सही स्थान पे आने के लिए। तो ये सब है ना, जब चीज़ें आ जाती है तो कुछ बातें कि क्योंकि हमने जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो क्षण जो है, स्वप्न पूर्ति का जो क्षण है अनुभव किया, तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि जो टीवी पे मैं देख रही थी अपनी फैमिली के साथ में, तो कि जब 14 साल के बाद जब श्री राम जी माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में जो लौट रहे थे, अयोध्या आ रहे थे, तो उस वक्त जो लोग थे उनमें कितना उत्साह, कितनी भक्ति भाव, कितना आनंद होगा, मतलब, और क्या करूँ क्या नहीं वाली जो उनकी जो एकदम आस्था भक्ति रही होगी। क्योंकि जो हम इस वक्त हम जो वो अनुभव कर रहे हैं, हम पे जैसे दिल में हमारा ऐसे हो रहा है, कितना आनंद और उत्साह है, हमारी आंखें भर आई, मतलब। और
टीवी पे भी हमने देखा कई सारे वहाँ पे थे जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो अपने कार्य जीवन में सफल है, एक नाम उन्होंने कमाया है। लेकिन उस वक्त वहाँ पे सब सब राम भक्त थे, सब राममय हो चुके थे और सबकी आँखों में वो आस्था, वो वो भक्ति और इतने साल के बाद का जो न्याय है, उसकी जो जीत है वो झलक रही थी, वो दिख रही थी। और मतलब अगर किसी की आँखों में अगर हमने आंसू देखे तो अगर इन्हें के कभी ऐसे लगा भी होगा, एक सवाल भी आया होगा कि अरे इनकी आंखों में आंसू, तो मुझे लगता है कि साथ ही साथ में उसी क्षण में उसका जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों है वो आंसू उनकी आंखों में। ये जो है ये प्रमाण है, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है उस बात का। ये प्रमाण है कि न्याय की, अगर आप न्याय के लिए सही तरीके से, सही मार्ग, सच्चाई से लड़ते हैं तो आपकी जीत होनी ही होनी है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है भगवान होने का। इससे बड़ा इस कलयुग में क्या ही प्रमाण होगा। और ये भी बात है कि हम सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कमज़ोर पल आते हैं, कुछ चीज़ें होती है जब हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है इस वक्त या हमारे आसपास भी ऐसे किसी की ऐसी परिस्थिति होगी तो उनको हमें ये बताना होगा, हमें ये समझना होगा ऐसी परिस्थिति में कि ठीक है, इस वक्त चीज़ें कमज़ोर हम हैं, हमारा डाउनफॉल चल रहा है, परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है, हमें दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हम सही तरीके से सच्ची राह पे चल रहे हैं तो जीत हमारी होनी ही होनी है। क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे ये प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में मंदिर बन गया है, इनका राम जी का जो वनवास है 14 साल, उसके बाद में 500 साल का, तो जीत हुई है ना। तो हमें भी यही ये करना कि ठीक है, संघर्ष है, अभी कोई बात नहीं, लेकिन एक रोज़ ऐसा ज़रूर आएगा जब आज दुख के आंसू है वो जीत के बाद हमारे खुशी के आंसू ज़रूर झलकेंगे, अपने खुद के भी और अपनों के भी। और एक बात मुझे और मतलब आप देखें ना कि इन दिनों से, मतलब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे कुछ दिन पहले से लेके अभी तक, मतलब सब जगह राम ही राम, सब राममय हो गया है। और जैसे होता है ना कि अपनी ये होता ही है हमारे साथ में कि हम कोई कभी एक गाना सुनते हैं तो पूरा दिन हम उसी को गुनगुनाते हैं, वही चलते बोलते कुछ काम करते हुए हम उसी को बोलते हैं। तो इन दिनों देखिए ना, किसी राम नाम ही जप है, उनके लिए जो सुंदर सुंदर गाने बने हुए हैं वही हम गुनगुना रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर से हमें वही गाने सुबह शाम सुनाई दे रहे हैं। कितना अच्छा अनुभव है, कितना सब राममय हुआ है। खुशी है, इस बात की खुशी है। जय श्री राम। और एक बात कहूँ दोस्तों कि मुझे ये मतलब 500 साल की जो लड़ाई हुई, लड़ी गई, उन दिनों किसी भी वजह से जो गुज़र गए, जिनको स्वर्गवास जिनका हुआ, आज इस वक्त हमारे बीच वो नहीं है। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस जितने भी लगे हैं, कारीगर है, ज्वेलरी बनाने वाले, मंदिर को जो पूरा तराशा उन्होंने, वो इतनी सुंदर फूलों की जो डिज़ाइंस उन्होंने बनाई, और ज्वेलरी
और जो मूर्तिकार है, इन सभी जिन्होंने ये भव्य दिव्य सुंदर मंदिर जो बनाया, इतनी साक्षात जो राम जी लगे ऐसी मूर्ति बनाई अरुण जी ने, ये सभी जो मुझे क्या लगता है ना, और जो जिन्होंने दिन रात बिना थके हारे काम किया है दिल से, राम कार्य समझ के जो उन्होंने सेवा भाव से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से काम करा है, वो मुझे लगता है ना कि इन पे बहुत बड़ी राम जी की कृपा रही होगी। ये पुनर्जन्म लेके इस युग में आए और उनके हाथों से ये सब कुछ बना है, जो जिन्होंने पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ी थी सच्चाई की। तो मुझे लगता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोगों का पुनर्जन्म हुआ है, और उनका हाथ भार, उनकी कला यहाँ दिखी है हमें इस मंदिर के द्वारा। सच में वो बहुत भाग्यशाली हैं लोग। फिर से सबको दिल से बधाई हो, और जय राम जी की। और इसी से सिलसिले में और एक कि ये जो साल है, ये शनि का साल है। शनि जो है वो न्याय प्रिय है, न्याय के देवता है। आप जो कर्म करेंगे, जो धर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो फल देंगे। आप देख रहे हैं ना, जैसे सच्चाई सामने आई है और हमारा राम मंदिर बन गया है अयोध्या में, राम जी आए हैं, राम राष्ट्र आया है। सो न्याय तो हुआ है। तो ये प्रमाण है शनि जी के न्याय देवता होने का। तो ये साल भी वैसा ही है, और शनि का जो नंबर है 8 नंबर है, तो ये कृष्ण भगवान जी का भी नंबर है। तो ये तो आपको पता ही है कि कैसे है। इनसे बड़ा तो पॉलिटिशियन दिमाग वाला कौन ही होगा, मतलब कि आपने कई सारी इनके गुण, इनकी कथाएं सुनी होंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह शनि और कृष्ण भगवान जो है वो कैसे न्याय करते हैं, कब किसका साथ देते हैं। शनि जो है वो हमें एक डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। आप अगर डिसिप्लिन में हो, आप सच्चाई के मार्ग पे हो, अपना कर्म, अपना धर्म, आपकी जो कर्तव्य है वो सही तरीके से निभा रहे हैं, तो शनि जी आपके साथ, आपका साथ ज़रूर देंगे। और कृष्ण भगवान जो है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब आपको मर्यादा को उसको वो करना है, क्रॉस करना है विद डिसिप्लिन, ये कृष्ण भगवान सिखाते हैं। और राम जी तो आए हुए ही हैं, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी हैं, तो मर्यादा में भी कैसे रहना है ये भी राम जी सिखाते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा राम जी, कृष्ण भगवान और शनि भगवान जी का पूरा साल है। तो आप इनके मतलब इनके जो सीख है, इनके जो गुण हैं, इनकी जो कथाएं हैं, उनसे आप चीज़ें सीखिएगा, उस आधार पर अपना जीवन चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो इनके गुण हैं वो अपनाएगा, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें होती है, आपकी जीत होती है। कुछ बातें हैं इस साल को लेकर, जैसे शनि भगवान का जो, मतलब शनि जी का जो ये साल है, तो जैसे हम जूनियर्स होते हैं, कुछ लोग जैसे होता है ना कि चप्पल सिलने वाले, साफ़ सफाई वाले, जो चपरासी होते हैं, प्यून होते हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान होती है। हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए स्पेंड करने के लिए, अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए। तो इनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, अपने से जितना बन पड़ सके इनके लिए हेल्प कीजिएगा। इसीलिए नहीं कि आपके साथ अच्छा हो, इसीलिए क्योंकि करना चाहिए, तभी ये चीज़ें वर्क होती है। आप बिलीव करेंगे, आप दिल से चीज़ें करेंगे, तभी ये वर्क होगी। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, बट मुझे ये दिल की बात मेरी शेयर करनी थी। और अभी मैं रीडिंग्स के लिए आपको बताती हूँ।
ये 1 नंबर है और ये दूसरा नंबर का पायल है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके रखे हुए हैं, तो आप ध्यान लगाइएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे तो आप आंखें बंद करके आप जिस भगवान को मानते हैं उनका मंत्र चैंट करें और फिर पायल सिलेक्ट करें। पायल सिलेक्ट करते वक्त थोड़े टाइम के लिए आप मैं चाहूँगी कि वीडियो पॉज करिएगा। पायल सिलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा ऑन कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। पायल नंबर 1 जिन्होंने भी 1 नंबर को सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि उनके लिए श्री भगवान राम जी का क्या संदेश है, वो क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं आपके कार्ड्स लगा लूँ एक बारी। बहुत टेंशन में चल रहे हैं आप। हाँ, 1 नंबर आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कहाँ जाऊँ, मतलब सब कुछ ख़त्म है मेरी लाइफ में, कुछ लेफ़्ट राइट समझ में नहीं आ रहा। कोई तो ब्रेकअप से भी गुज़र रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं रिलेशनशिप में या वर्किंग लेवल पे, प्रोफेशनली, बिजनेस में। बिल्कुल हारा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली हार चुके हैं, ड्रेन हो चुके हैं, सोच सोच के परेशान हो चुके हैं। कईयों का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कम होते जा रहा है। अकेला महसूस भी बहुत सारे आप में से कई ऐसे कर रहे हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि मेरी किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प के लिए आज कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ मैं। हर तरीके से आप बिल्कुल हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। बट डोंट वरी, ऐसे आप बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर ये परिस्थिति है भी ऐसी वाली तो उसे फेस कीजिए। निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप को उससे डाइवर्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब आप अभी हो सकता है कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल थी और अभी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा, मतलब आप में से कई लोग कहेंगे क्या रे हमने तो 100 बार कोशिश करी फिर भी हम हार रहे। 101 बार कर लीजिएगा, है ना। करते रहिएगा जितनी, मतलब आप एक होता है कि आप कोशिश कर रहे हो और हार रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो। ये जो हार है वो एक एक कदम आपको जीत की तरफ लेके जा रहे हो। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो क्या ही मतलब रहा। हार जो है वो जीत की तरफ की निशानी होती है कि आप कुछ कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कुछ ना करना मतलब बेकार ही है। और जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मुझे कहना इजी है, मतलब हर किसी को सलाह देना इजी होती है कि भूल जाओ जो हुआ, आगे बढ़ो, फेस इट, ये वो इतनी सारी चीज़ें। बट अभी क्या है ना कि ठीक है, ये समय आया है, आपको दुख तकलीफ़ हो रही है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप मेडिटेशन कर लीजिएगा, आपको सही राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। और आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल करना है, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कोशिश करनी होगी डियर, कोशिश करनी होगी। यहाँ यूनिकॉर्न का भी कार्ड आया है जो कि एक कॉन्फिडेंस का कार्ड है। अब देखिए, आप कोशिश करेंगे ना तो और एक अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। ये यूनिकॉर्न की तरफ से भी आपको स्ट्रेंथ
दे रहे हो, आपको वो सही राह, सही डायरेक्शन सिलेक्ट करने में मदद करेंगे। और ये इनकी हेल्प से आप जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, यकीनन मिलेगा। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल हार मत मानिएगा। और यहाँ पे भी देखिए एंजल का जो है स्टेडी प्रोग्रेस। आपकी जो अभी की स्थिति है, अगर मान लीजिए कि बहुत, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ब्रेकअप में चल रहे हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करिए, ये जो भी स्थिति है ना इस वक्त की, ये आपकी एंजल जो है ना वो देख रहे हैं, है ना। वो उनका ध्यान है आपकी तरफ। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब अगर कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली कोई नहीं है, लेकिन एंजल जो है वो आपके साथ में है, इनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है। और ये हमारी नेचर होती है, जब हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता ना, तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम आसपास के लोगों को, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली में, उनके साथ है ना, हम अपनी प्रोग्रेस जो है ना, अपनी स्थिति जो है ना, वो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर हो जाती है हमसे। और हम लगता है कि अरे देखो मैंने भी कितनी मेहनत कर दी और आज मेरे हाथ में कुछ नहीं, और इन्होंने देखो थोड़ा बहुत करा और ये लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस तरीके की चीज़ें आती हैं, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो, और इस बात का ना आपको दुख होता है। और ये जो दुख है ना वो थोड़ा मतलब डिप्रेशन, टेंशन वाला मोड ले लेता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा। इस हो जाता है, कैन अंडरस्टैंड, बट उस वक्त ना इस तरीके का अगर आपके दिमाग में भी आ जाएगा ना, तो आप ये सोचो कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो, आपकी जर्नी कैसी रही है, आप कुछ टाइम पहले, कुछ महीने, साल पहले कैसे थे, आपकी नॉलेज कितनी थी, या किस तरीके के आप सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये कमेंडेबल है ना। तो उस चीज़ पे, अपनी ब्लेसिंग पे ध्यान दीजिए, अपने नॉलेज पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने अच्छे गुणों पे ध्यान दीजिएगा। आपने इतने टाइम में कितना कुछ एक्सपीरियंस करा है, कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया है, कभी किसी ने आपको हेल्प करी होगी वो याद कीजिएगा, आपने कितने लोगों को सपोर्ट करा वो याद कीजिएगा। अपनी जो नेचर है, अपने जो कर्म है, उन पे ध्यान दीजिएगा। उन्हें, अपने जो आपके आशीर्वाद है, वेल विशर्स हैं, उन्हें काउंट कीजिएगा। ठीक है ना। आज आप स्लो चल रहे हो, आज जितना आपको चाहिए उतना है नहीं, आपको 100 चाहिए तो आपके पास 20 ही है। कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने मतलब हर एक कदम को आप ध्यान में रख के उस पर सोच विचार करके आगे बढ़ते रहिएगा। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके काम में, आपके कर्म में सच्चाई है, हार्ड वर्क है, तो डेफिनेटली आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना ही मिलना है। आपके अंदर की जो पावर है, वो अच्छाई जो है, वो गुण, क्रिएटिविटी, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं आप में ना, उन पे ध्यान दीजिएगा, उनको काउंट कीजिएगा। ना कि अभी थोड़ा डल मोमेंट चल रहा है तो उसको, उस पे मत फोकस कीजिए आप। एक होता है ना कि गलत चीज़ों पे या डाउनफॉल को फोकस करेंगे तो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलने की राह नहीं दिखेगी, है ना। जब अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें, अगर हम अंधेरे में भी फंसे हैं तो उस अंधेरे में भी हमें गिरते पड़ते जैसे भी है ना, कोशिश करनी पड़ेगी उजाला ढूंढने की, उस अंधेरे से बाहर निकलने की, है ना। यहाँ एनिमल्स में जो रैबिट स्पिरिट है, उनकी भी बात है कि अपने आसपास की अगर आप चीज़ों को देखेंगे, फील करेंगे, तो अगर आप कंपेयर करेंगे आसपास को देख कर तो ये वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन आप आसपास अगर अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग आप में अच्छाई ढूंढते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हर वक्त
मोटिवेट करते हैं। आपकी परिस्थिति चाहे जैसे भी है लेकिन वो आपके साथ है, उनके साथ रहिएगा तो आप भी अच्छी वाइब्स ही फील करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने बेटरमेंट उस पर फोकस कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छी अपने आप में एनर्जी लेवल लेकर आने में हेल्प करती है। और ये भी कहता है कि स्वीकारिएगा। आपके अगर इस वक्त ब्रेकअप में चल रहे हो, कोई साथ नहीं दे रहा फाइनेंशियली या फिज़िकली, मेंटली, किसी भी लेवल पे अगर आप ड्रेन चल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो परिस्थिति है ना, ये आपको स्वीकारनी सबसे पहले ज़रूरी है। इसके पीछे का ये किसकी वजह से हुआ ये बाद में आता है, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है उसको स्वीकारना सबसे पहली बात होती है। स्वीकारना बहुत ज़रूरी होता है कि सॉरी बिकॉज ऑफ दिस नॉइस, अगर हम कोई भी परिस्थिति जो है स्वीकार दे के ओके मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, या आज के डेट में मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, ये जब आप स्वीकारते हैं उसके बाद आप उसको लेकर बाहर निकलने के लिए सोचने पे मतलब आप सोच सकते हैं स्वीकारने के बाद, है ना। तो ये रैबिट स्पिरिट जो है आपको कह रही है स्वीकारिएगा। और ये साथ में ये भी है इसका इंडिकेशन कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। कुछ अच्छा आएगा आपके सामने, रिजल्ट आज नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। आज जो भी परिस्थिति है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आने वाले समय में आपके पास पैसे होंगे। आज अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप खुश होंगे, चाहे अकेले ही या आपके दोस्तों के साथ में, आप फैमिली के साथ में खुश होंगे। आज किसी भी लेवल पे अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आने वाले समय में पक्का आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जो भी परिस्थिति है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी है देखिए, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, मतलब आप अपने भगवान से प्रे कीजिएगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज़ हेल्प करिएगा, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है ना। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनकी आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है डेफिनेटली। आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझिएगा कि एंजल्स आपके साथ में हैं। आज जो भी मतलब मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, जब इंसान मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से ड्रेन हो चुका होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है ना। स्पेशली जब उसके पास पैसे नहीं होते, अगर अकेला होता है ना, जॉब नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन वो उसको निभाना तो चाहता है लेकिन वो उस वक्त निभा नहीं पा रहा है, उस पर उसकी ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आता है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो कल के टाइम में बदलेगी ज़रूर, आपको हेल्प मिलेगी। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे से हेल्प मांगे, प्रे करे, डिसिप्लिन में रहे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको हेल्प आएगी। यूनिकॉर्न भी आपको स्ट्रेंथ, और वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और स्ट्रेंथ नहीं लग रही है ये सब डल मोमेंट की वजह से, तो वो स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको दे रहे हैं। एंजल्स भी कह रहे हैं आपको कि हम आपके साथ में हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चैनल मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी यहाँ पे। स्टिल वर्क हार्ड, डोंट टेक शॉर्टकट फॉर लॉन्ग टर्म। मैंने कहा था ना कि अगर आप कहेंगे कि अरे हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन गिर रहे हैं या हार रहे हैं, तो कैसे करें, मतलब हमारी कोशिश को तो कुछ अच्छा परिणाम ही नहीं मिल रहा है। तो 100 बार कर रहे, तो मैंने कहा था ना कि आप 101 बार दोबारा ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि आप हार्ड वर्क करते रहिएगा। गलत
राह पे मत चलिएगा, है ना, शॉर्टकट मत ये करिएगा। और देखते हैं क्या चैनल मैसेज आता है। बी थैंकफुल, अपने जो भी आपके पूर्वज होंगे, आपके जो घर के बुज़ुर्ग होंगे, और आपके घर की जो भी परंपराएं होगी, विधि होंगी, उसको फॉलो कीजिएगा। आपके जो भी एंसेस्टर्स होंगे उनको मतलब थैंकफुल रहिएगा। एक घर की जो परंपराएं होती है जिसको फॉलो करना होता है, उन्हें करिएगा, है ना। आप उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ज़रूर। और क्या चैनल मैसेज आता है आपको? आई लव यू। आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कहेगा। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, जैसे उसमें आया है, या मेरे साथ कोई नहीं है, तो आने वाले समय में पक्का आपको कोई ना कोई तो आई लव यू ज़रूर कहेगा। आपकी एंजल्स भी तो आपके साथ में, तो वो भी कह रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू आया है, तो अगर आप में से किन्हीं लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। इस वजह से प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशनशिप में। नींद की प्रॉब्लम है भाई। देखिए यहाँ पे क्या आया है कार्ड आपको, कि किसी गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है कि अकेले रहे, है ना। और भी बहुत सारे कार्ड है अपने पास, चाइनीज कार्ड्स हैं। डोंट वरी, पाइल नंबर 1, गिव एंड टेक में आप बैलेंस रखिएगा। मतलब कभी कभी हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने से करते हैं सामने वाले के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कई लोग कहेंगे कि अरे इसमें तो मतलब स्वार्थ हुआ। नहीं, स्वार्थ नहीं हुआ कभी। अभी अगर हम बहुत सारा कर रहे हैं और हमें दुख हो रहा है उस वजह से, या हमें लग रहा है देखो मैंने इसके लिए तो इतना करा, इसने तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं करा, तो ये जब आता है, इससे बेटर है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए 10 करे, तुम एटलीस्ट मेरे लिए 8 तो करो, 9 तो करो। इतना तो होना चाहिए ना। या तो सामने वाले के लिए आपने 10 करा और सामने वाले ने 2 करा, तो ये भी तो हमें खलता है ना। आखिर में हम हैं तो इंसान ही। तो गिव एंड टेक में बैलेंस रखिएगा। कुछ अच्छी चीज़ है जो आपके लिए बनी है और आपके लिए होगी, पक्का ज़रूर होगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो अच्छा। वाइट कलर शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। और देखते हैं कि क्या चैनल मैसेज है। नॉक नॉक, आई एम अपॉर्चुनिटी। तो पक्का आने वाले टाइम पे आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो टेंशन ना ले। मानते हैं ना कि कैसे कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे भी अगेन आया है कि अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो अपने बुज़ुर्ग हैं, या घर की जो परंपराएं हैं, उन्हें फॉलो कीजिएगा। और उनकी जो सीख है, उनके जो थॉट्स हैं, उन पे अमल कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है ना। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमें कुछ कह के गए हैं कि इस तरह से करना, तो ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा रहता है। ज़रूरतमंद लोग को हेल्प कीजिएगा। जब आपका अभी नहीं, तो आपका जब समय अच्छा आ जाएगा तो पक्का कीजिएगा। और एक
लेते हैं। टेक केयर ऑफ मदर अर्थ। सो पेड़ पौधों को पानी दीजिएगा, पशु पक्षियों की केयर कीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो है उनकी जो केयर करें उनको सपोर्ट कीजिएगा। तो ओवरऑल अच्छा ही है। आज की परिस्थिति कल बदलेगी ज़रूर, ये इतने सारे आप देखिएगा। अगर बहुत सारी चीज़ें भी अपनी इसमें से याद नहीं रखी ना, ये जो चैनल मैसेजेस आए हैं ना आपके लिए, ये भी अगर आपने याद करे, इसको नोट डाउन करा और हर सुबह शाम इसको अगर आपने एक बार ही पढ़ा तो भी मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा आपको, और विश्वास हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाएगा कि आज नहीं है मेरी परिस्थिति ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में मुझे हेल्प मिलेगी, मैं इस चीज़ों से बाहर निकलूँगा, मेरे साथ अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। सो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है, ये जो गाइडेंस है आपके लिए काम आएगी। और ये ओवरऑल जो रीडिंग है ना, ये 1 साल के लिए है, ठीक है, आने वाले समय में। तो ठीक है, जय श्री कृष्ण। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, और क्या कहूँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। पायल नंबर 1 जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि राम जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं। वाह, कार्ड्स थोड़े अच्छे आए हैं आपके लिए, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। आने वाले समय में आपके मतलब जो क्रिएटिव लेवल पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो बहुत अच्छी होगी, गुड न्यूज़ आएगी आपको, किसी चीज़ के लिए क्यूरियसिटी बनी रहेगी आपकी माइंड में, न्यू आइडियाज़ आएंगे, और नई जगह, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप, इस तरीके की का इस लेवल की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रही हैं। मैंने कहा ना कि कुछ बात है जिसको आप जानने की कोशिश करेंगे, छानबीन करेंगे, और इसमें आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो बहुत काम आएगी। इस अगर ये ऐसा कुछ आपकी चल रहा है आपकी लाइफ में इस तरह से, कुछ नया सीखने की भी चाह रहेगी आप में से किसी भी लोगों को, कोई कोर्स या कोई स्टडीज़ के लिए, तो आप पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल का कार्ड आया है, गो फॉर इट, है ना। तो अगर कोई चीज़ है, जैसे घर चेंज करना है, नई जगह पे जाना है, कोई ऑप्शन है आपके पास में और आपको वो सिलेक्ट करना है और आपको लगता है कि मेरे लिए ये सही है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ट्रैवलिंग में भी फ़ायदा होगा, ट्रैवलिंग भी दिख रही है बहुत अच्छी वाली, है ना। दिल की आवाज़ सुनिएगा। और जो भी माइंड में अगर आपको सवाल है ना कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, तो हाँ होगी करके, कोई कोई चीज़ तो आपकी लाइफ में ऐसे ना, मतलब कुछ भी अगर ऐसा आया ना तो वो 1 से 10 दिन के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा अगर आप में से कुछ लोगों को अपने जो मतलब बिलव्स है, नियर एंड डियर्स है, फैमिली है, उनको लेकर अगर आपके मन में कुछ ऐसे है, उनकी चिंताएं आपको सताती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वो लोग स्वस्थ हैं और वो लोग सेफ है।
अगेन ये यहाँ पे भी है कि मतलब कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है, पर्सनल लेवल्स पे स्पेशली। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो, शादी फिक्स हो, एंगेजमेंट होने वाली हो, उससे रिलेटेड जो होता है ना मुहूर्त, डेट फिक्स होने वाली हो, लव कनेक्शन बनने वाला हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपकी प्यार वाली चीज़ें जो एक रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों के घर में नया मेहमान आने वाला है, लाइक बेबी, जैसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये मैंने पहले ही कहा, नया जॉब सॉरी। आप में से कुछ लोग, अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, काम में किसी चीज़ों में उलझे रह रहे हैं, बिज़ी रह रहे हैं, तो ये सही वक्त है अपने आप को टाइम देने का, है ना। खुद के लिए भी टाइम निकालिएगा और अपनों के लिए, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिएगा। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सो जब भी टाइम मिले मेडिटेशन कर लीजिएगा। ट्रैवलिंग दिख रही है, स्पेशली अगर आप जहाँ पे पानी है वहाँ पे अगर जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेंटली और आपके हेल्थ वाइज भी, है ना। और आपकी तो बहुत अच्छी, मतलब ये साल आपके लिए बढ़िया जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें, इंसान है ना, अप्स एंड डाउन्स तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, हमारा हार्ट बीट जो है ऊपर नीचे, तो अगर इन एनी केस ऐसा होता भी है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप में से कुछ लोग कोई जैसे अफर्मेशन या रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसे ना, मतलब उसका रिज़ल्ट देखने के लिए एटलीस्ट आपको कंटिन्यू 30 दिन, 45 डेज़ इस तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी वो उसका रिज़ल्ट जो है ना अच्छे वे में आपके सामने आ जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। यूनिवर्स से आपको सिग्नल मिल सकते हैं, आपकी ओवरऑल आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल है, चैंटिंग पे बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिलीजियस है, अफर्मेशंस फॉलो करते हैं। ऐसा ना कि मैं कुछ, अगर किसी चीज़ का सवाल मेरे मन में है और मैं जवाब ढूंढ रही हूँ, और कहीं मैं मैगज़ीन में आ गया, यस करके ऐसे मैगज़ीन में मुझे शब्द दिखा, या आपका दिन अच्छा हो, ऐसे घर से बाहर निकलते ही कहीं दिखा गुड लक, इस तरह से, तो ये जो छोटे मोटे साइन है ना, इस पे आप बिलीव करते हो, तो ऐसे आपको यूनिवर्स साइन दिखाएगी, है ना। आपके प्रेयर का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कभी कभी चीज़ें वर्क नहीं करती तो ना उससे रिलेटेड है ना, मतलब जैसे अगर हम प्रे कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अफर्मेशन है, इस तरीके की जो कुछ रिचुअल्स हैं हम फॉलो करते हैं ना, तो कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि अरे ये बकवास है, या ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, बेकार ही कर रहा हूँ, उस पर जो बिलीव है हमारा कम होता है या नहीं रहता फिर। तो मुझे लगता है ना कि हर एक चीज़ का वक्त होता है ना। आप अफर्मेशन, चैंटिंग, प्रेयर, भगवान की पूजा पाठ, कुछ रिचुअल्स करना गलत नहीं है। इस वक्त अगर नहीं रिजल्ट दिख रहा है तो ये सही समय नहीं होगा आपके लिए, वो चीज़ आपके लिए, है ना। तो उसका सही समय आ जाएगा, डेफ़िनेटली मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से ना क्या होता है ना कि हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, एक जो अच्छी एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी वाइज मेंटली, है ना, वो आती है, तो इसको करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज की डेट में नहीं हो रहा, कल पक्का होगा। बिलीव कीजिएगा चीज़ों पे। यहाँ पे भी जैसे फ़िश की जो मतलब क्या कहते हैं मैं भूल गई। ओके, जो फ़िश की जो स्पिरिचुअल स्पिरिट है, तो वो भी आपको यहाँ पे है कि आप में से कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कुछ नहीं, शायद थोड़े ज़्यादा ही, क्योंकि आप
जैसे ये अफर्मेशन, चैंटिंग करना, स्पिरिचुअल रहना, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना थोड़ी सेंसिटिव होते हैं। तो लेकिन हमारी मतलब क्योंकि मैं भी हूँ तो इसीलिए ऐसे आया कि हमारी तो हमारी जो इंट्यूशन पावर है ना बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो उस पर हमें बिलीव करना चाहिए। और हमें ना अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि ना क्या है ना ये चीज़ें जल्दी वर्क करती है। हम इस चैंटिंग और इस तरह से रहते हैं पूजा पाठ में, तो जो हम सोचते हैं ना वो वर्क होता है या वो चीज़ होते हुए नज़र आती है। टाइम भले लग सकता है लेकिन वो चीज़ें होती ज़रूर है। इसीलिए हमें ना अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो हमारी इमेजिन पावर है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इमेजिनेशन लेवल पे भी हमें जो हमारे अच्छे के लिए है ना उसी को इमेजिनेशन में लाना चाहिए। और यहाँ पे कनेक्शन है, मैंने पहले भी कहा कि किसी की शादी फिक्स होगी, कोई नए रिलेशनशिप में जाएगा, तो वो चीज़ें हैं नज़र आ रही है यहाँ पे। और एंजल्स जो है आपको कह रही है कि आपकी जो प्रेयर्स है वो सुनी जा रही है। आप किसी भी तरीक़ा का अगर आपको सवाल है कि मैं इस मतलब इस तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ, तो आप पक्का जाइएगा। और सेम वही है, मतलब ये ओवरऑल कार्ड सेम है। यहाँ पे भी जो है ना जैसे आप देख रहे हैं कि गो फॉर इट, तो यहाँ पे भी वही है कि एंजल्स भी कह रहे हैं कि हम आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कैसे करूँ क्या करूँ, जस्ट आप जाइएगा वहाँ पे, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप जो भी सोचे वो पॉजिटिव सोचे, वो वर्क होगा। और बिलीव कीजिएगा। यहाँ पे भी कृष्णा का वही कार्ड आया है कि आप जो कर रहे हैं अपने कर्मा पे, अपने धर्म पे, अपनी प्रेयर्स पे बिलीव कीजिएगा। अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं उन पे बिलीव कीजिएगा। वो आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए ना वो आपको देंगे। और आपकी किसी तरीके की परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, वो दूर होगी। लेकिन आपको उसके लिए पहले उससे रिलेटेड जो भी बनती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो आपको चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, तभी जाके ये वर्कआउट होगा। ओवरऑल आपका पूरे साल का जो है ये जितनी भी चीज़ें आई है ना, मतलब ये मैंने राम जी को लेकर जो संदेश मैसेज ये करे हुए, तो सारी कुछ है ना बहुत अच्छे पॉजिटिव है ना। जस्ट आपको आपका बिलीव जो सिस्टम है ना उसको अगर वो डगमगा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको ठीक लेकर आना है, उसको कम नहीं करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है ना, उसको रखना है। फाइल नंबर 2 आपके तो बल्ले बल्ले हैं। यहाँ कुछ चैनल मैसेज है, देखते हैं कि क्या है। बहुत अच्छा मतलब आपके पास आए हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू। पहले मैं अच्छा चलो वन बाय वन बताते ही जाती हूँ। जो मदर नेचर है उसकी केयर कीजिएगा, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, और पशु पक्षियों को खाना दीजिए, उनकी केयर कीजिए। ये कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हो तो ये जो मतलब मदर अर्थ की जो केयर कर रहे हैं या पशु पक्षियों को खाना खिला रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा, है ना। क्या सही है क्या गलत है ये चेक कीजिएगा। तभी मतलब किसी के बारे में भी अगर आपको कुछ कहना होगा तो उससे पहले आप चेक कीजिए कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही आप कहिए। अगर कुछ ऐसा है तो अपने आप को माफ़ कीजिए और मूव ऑन हो जाइए। आई लव यू।
तो कहा था ना, नए लोग, नया रिश्ता, शादी, एंगेजमेंट फिक्स होने की। तो दूसरों दूसरों को मतलब दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनको क्या कहना है, वो पहले जाने, है ना। सेम मैं यहाँ पे आया, क्या सही क्या गलत। अब जब सामने वाले का आप कहना समझोगे, उनके नज़रिए से आप देखेंगे, तभी मतलब समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। वाह, ड्रीम कम ट्रू। हाँ, जो भी आपका ड्रीम है वो इस साल में पूरा होने वाला है। ओ, अगेन मदर अर्थ का टेक केयर है आया है। तो आपको पक्का पेड़ पौधों को पानी देना पड़ेगा, पेड़ पौधों की सेवा करनी पड़ेगी। घर में भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में, है ना। और प्लांटिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। कहाँ कहीं पे आप पेड़ पौधे छोटे से डोनेट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और पशु पक्षियों को भी प्लीज़ दाना पानी दीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा फाइनेंशियली। अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। वक्त की कदर करिए, वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारी भी कदर करेगा और सभी हमारी कदर करेंगे। और देखते हैं कि क्या हैप्पी एंडिंग। कहते हैं ना, अंत अच्छा अंत भला तो सब भला। तो वैसा ही है, धर्म का पालन करें। एक आखिरी अगर कभी कभी होता है ना कि कुछ अच्छा हो रहा होता है तो किसी की आँख में चुभती है चीज़ें हमारी, मतलब नज़र लगना टाइप ऐसे ना। तो कभी अगर ऐसे हो भी जाए, फील हो जाए डल सा या इस तरह से, तो या तो आप बीच पे जा सकते हैं या नमक के पानी से नहा सकते हैं, है ना। सो ओवरऑल आपका बहुत, मैं सच में टचवुड बहुत खुश हूँ जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं। और मतलब एक दूसरे से चीज़ें कैसे ये हो रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और क्या ही कहूँ, मतलब सारी चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी है रियली। टचवुड अगेन मैं बार बार वही कह रही हूँ। सो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, बस उसको वो करना है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, और जैसे कि किसी की शादी वादी फिक्स हो जाए तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।